महिलाओं के जागृत होने से समाज को एक नई दिशा मिलती है। जहाँ वेदों का भी अंत हुआ, उसमें भी एक महिला का स्थान था। महिला की विद्वता के कारण हम लोगों ने वेदों का अंत माना। उनके पहुंचने का समय टेक्निकली इस प्रकार फिक्स हो कि उसमें समय न लगे, इस प्रकार का उनके मन में आश्वासन दे सके, तो निश्चित एक बड़ा परिवर्तन आएगा। आवश्यकता उस बिहार को जगाने की जिसको आज हम सम्राट अशोक के स्तंभ पर विद्यमान देखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। देखिए, बिहार के चर्चित आईपीएस विकास वैभव, जिन्होंने लेट्स इंस्पायर बिहार के इस मुहिम को कुछ इस कदर आगे बढ़ाया है कि समाज में शिक्षा, समता और उद्यमिता की बात होने लगी है। अब ऐसे में विकास वैभव ने कल नारियों के सम्मेलन में पहुंचकर, देखिए, नारी शक्ति सम्मेलन, गार्गी नारी शक्ति सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था, जिसमें विकास वैभव पहुंचे थे। चर्चित आईपीएस हैं लेट्स इंस्पायर बिहार की ओर से। उन्हें गार्गी पाठशाला खोले जाने पर विचार विमर्श के दौरान इसकी सफलता को लेकर मन में थोड़ा पहले संशय था उनके, वो भी बता रहे हैं कि लेकिन आज पटना में मात्र 3 गार्गी केंद्र से शुरू हुआ ये अभियान देखते ही देखते बिहार के विभिन्न कोनों में 24 केंद्रों पर गतिमान हुआ है। इसके लिए प्रशंसा जाहिर की है। विकास वैभव क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए। गार्गी नारी शक्ति सम्मेलन का आयोजन हुआ था पटना में। बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वो उसमें मौजूद थीं। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं जो है मौजूद थीं। क्या कुछ विकास वैभव कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। उमेंद्र त्रिपाठी जी कह रहे थे 2047 से पहले भी हम देख पाएंगे। महिलाओं के जागृत होने से समाज को एक नई दिशा मिलती है। उस काल में जब गार्गी थी, तभी तो हम वेदांत की बात करते हैं। जहाँ वेदों का भी अंत हुआ, उसमें भी एक महिला का स्थान था। महिला की विद्वता के कारण हम लोगों ने वेदों का अंत माना। आज आवश्यकता क्या है? यदि हम चाहते हैं विकसित भारत बने, तो बिहार में महिलाओं के योगदान के लिए हमको हर प्रकार के प्रयास करने होंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स का पूरा प्रयोग करना होगा। हम लोग अभी एक ट्रांजिशन फेज में हैं, जहां एक समय ऐसा था जब घर से निकलने महिलाओं को सोचना पड़ता था। आज बड़ी संख्या में महिलाएं योगदान दे रही हैं। पुलिस में भी 35% आरक्षण आने के बाद बड़ी संख्या में महिलाएं उस डिपार्टमेंट में दिखती हैं जहां जिस समय मैंने भी सर्विस ज्वाइन किया था उस समय बहुत कम महिलाएं दिखती थी। अभी कुछ दिनों पहले मुजफ्फरपुर गए थे, उस समय मुझे देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि ऑटो रिक्शा संघ जब इस अभियान के साथ जुड़ा तो हजारों ऑटो चालक लेट्स इंस्पायर बिहार के साथ जुड़े। आप सोचिए, यदि महिला घर से निकलती हैं तो कई बार उनके मन में जब भय होता है कि रास्ते में ड्राइवर कैसा होगा, क्या ड्राइवर ठीक होगा या नहीं होगा, तो हम लोग आज ओला, उबर, इस प्रकार की सर्विसेज निश्चित रूप से प्रयोग करते हैं। यदि सोचिए महिला आश्वस्त हो कि जो ड्राइवर होगी वो महिला होगी, तो क्या उसके मन में एक अलग भाव नहीं आएगा? और यदि हमारे जो टूल्स हैं इस प्रकार का सर्च प्रोवाइड कर सकें कि आप जिस गाड़ी में जाएं आप सुनिश्चित हो कि जो ड्राइवर है महिला है, जहां आप रुकते हैं वहां भी आप सुनिश्चित हो कि महिला हो, ऐसा एक वातावरण, जिसको हम लोग एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें महिलाएं उस प्रकार से सुरक्षित भी महसूस करें और फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में भी उनके पास महिलाओं को हम कभी समस्या होने पर उनके पहुंचने का समय टेक्निकली इस प्रकार फिक्स हो कि उसमें समय न लगे, इस प्रकार का उनके मन में आश्वासन दे सके, तो निश्चित एक बड़ा परिवर्तन आएगा। आज जब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं योगदान दे रही हैं, लेकिन फिर भी यदि हम देखेंगे तो जो लक्ष्य है एक बड़ी क्रांति लाने का, वो तभी संभव है जब सभी महिलाओं को, आज जब 2047 की हम लोग बात कर रहे हैं, उस प्रकार का एक विजन लेकर हम लोग चल रहे हैं which will be gender neutral। इसमें चाहे पुरुष हो या महिला हो, उसके मन में किसी प्रकार का भय न हो, हर प्रकार के कार्य में अपना योगदान दे सके। चीजें बदलेंगी। आज से 25 साल पहले मोबाइल का ऐसे क्रांति नहीं आई थी। आज से 30 साल पहले किसी ने सोचा नहीं होगा कि हर समय मोबाइल लेकर चलेंगे और मोबाइल में हर चीज उपलब्ध होगी, कार्यक्रम लाइव चल रहे होंगे। केवल दूरदर्शन की सुविधा उपलब्ध थी, आज हमारा कार्यक्रम भी लाइव चल रहा है। आने वाले 20 साल बाद 47 का बिहार बहुत अलग होगा। लेकिन यदि हम इन छोटे छोटे खंडों से ऊपर नहीं उठे, यदि हम उस प्राचीन बिहार की दृष्टि को लेकर आगे नहीं बढ़े जिसने कभी बिहार को महान बनाया था, तो जो स्वप्न आज हम देख रहे हैं, आगे तो हम जरूर बढ़ेंगे, लेकिन भारत के अन्य राज्यों की तुलना में तब भी शायद पीछे रह जाएंगे। आवश्यकता उस बिहार को जगाने की जिसको आज हम सम्राट अशोक के स्तंभ पर विद्यमान देखते हैं। तो महिलाओं से संवाद के समय
विकास वैभव ने एक तरफ जहाँ कहा है कि नारी की भूमिका हमारे समाज में काफ़ी अहम है और प्रगतिशील, अगर बिहार की हम बात करें, प्रगतिशील हमारे देश की बात करें तो इसमें पुरुष और नारी दोनों को ही साथ होना होगा, यानी कि लड़का हो लड़की हो, जो भी हम अगर बात करें लिंग भेद को भुला करके सभी आगे बढ़ रहे हैं। अब सभी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, ऊंचाइयों को छू रहे हैं और ऐसे में एक नए बिहार को हम ज़रूर देखेंगे आने वाले समय में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।